एक ऐसा विषय जो लोगों को लगता था कि शायद हमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि शायद लोगों को ये सब्जेक्ट थोड़ा डार्क लगेगा या उन्हें लगेगा कि आज के दौर में हम एक मेडिकल वर्ल्ड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन हमें लगा था कि ये बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही मेहनत से बनाया और लोगों तक ले गए और जो रिस्पॉन्स आया और जो वीकेंड के जो नंबर्स आए हैं हॉटस्टार को, जैसे हम फिल्मों में एक वीकेंड के कलेक्शन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे हॉटस्टार और ओटीटी की दुनिया में वीकेंड के जितने लोगों ने इस शो को देखा वो आंकड़े बहुत मायने रखते हैं और वो आंकड़ा हॉटस्टार के ही हिसाब से, हालांकि हमें एग्जैक्ट नंबर्स हमारे साथ शेयर नहीं होते, हमें सिर्फ अंदाजा दिया जाता है और जो हमें बताया गया वो ये है कि इट्स प्रीटी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स पे शो खुला है। उनकी भी उम्मीद से बहुत आगे खुला है और जो रिस्पांस ऑडियंस का हम देखते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह जहां पे ऑडियंस अपना रिएक्शन दे सकती है वो इतना ओवरवेलमिंग और कमाल का है कि हम सब थोड़े से मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोगों को शो पसंद आएगा, पर इस हद तक पसंद आएगा इसकी उम्मीद तो हमें भी नहीं थी। शेफाली मैम, सबसे पहले तो आपकी एक्टिंग जो है वो बहुत शानदार है वेब सीरीज में, तो उसके लिए। सेकेंडली मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो दौर चल रहा है, कोरोना का दौर, मतलब हम बहुत ही एक ऐसे चीज देख रहे हैं जो हम में से किसी ने भी कभी देखी नहीं। ऐसे दौर में एक ऐसी वेब सीरीज में इस तरह का किरदार करना आपको डर नहीं लगा? ऑनेस्टली ये जो स्क्रिप्ट थी वो विपुल कोरोना ये पैंडेमिक शुरू हुआ उससे कई पहले उन्होंने ये स्क्रिप्ट के बारे में सोचा था, काम करना शुरू किया था फॉर अ फिल्म। और जब ये शो में कन्वर्ट हुआ तब भी ये पैंडेमिक के पहले किया गया था और ये सच्चाई है। और जैसे हर फील्ड में होता है, there is a good side, there is a bad side. We are not commenting on what is happening in the world because we are not so aware of. और किसी भी चीज से आप अगर completely aware नहीं है तो उसके बारे में कमेंट करना गलत होता है। So we are not commenting on the pandemic or the vaccinations or anything of that sort. But ये जो subject है वो pandemic हो ना हो फिर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में जैसे आपने कहा इवन आई वाज अनअवेयर ऑफ, और ये इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी था। एंड यस इट इज कम ड्यूरिंग दिस टाइम बट दिस इज अ कन्वर्सेशन दैट शुड हैव हैड बीन टेकन इररिस्पेक्टिव। विपुल सर, यही सवाल आपसे कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि बड़ी डेयरिंग किस्म की वेब सीरीज है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री पर आपने सवाल उठाए हैं बड़ी इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री मानी जाती है, तो कहीं से किसी तरह का कोई प्रेशर या कोई आपके मन में कोई डर इस तरह की चीज रही? क्योंकि जाहिर है आप बना रहे थे तो खबर तो बाहर तक थी कि भैया बन रही है इस तरह की वेब सीरीज। देखिए, अगर आप किसी सब्जेक्ट को लेके काम कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, और अगर आपको डर लग रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि हम डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन की बड़ी इज्जत करते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई खामियां नहीं है या उसमें कोई ऐसा करप्शन नहीं होता या कुछ बुरे काम नहीं होते। अगर कोई भी इंसान अगर मुझे आके ये साबित कर दे कि मेडिकल प्रोफेशन में कभी कोई बुरा काम नहीं होता तो मैं उनसे माफी मांगने को भी तैयार हूँ, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं। अभी देखिए, ये जब वैक्सीन के रिलेटेड सब काम चल रहा था तो कई खबरें आई, वैक्सीन के स्कैम हुए, गलत वैक्सीन लोगों को लगा दिए गए, तो उसे भी लोगों ने दबा दिया। लोगों को बात करना अच्छा नहीं लगता, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं क्यों एक खामखा इस बात को छेड़ा जाए। लेकिन हमें लगा कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन लाइफ के साथ, एक इंसानों की, गरीबों की जिंदगी के साथ क्या क्या कुछ हो सकता है इफ द मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल जो खोज है दवाई की वो अगर गलत हो जाए। और अक्सर हम देखते हैं, हमने जब रिसर्च भी किया तो हम देखते थे कि जो बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं और जिनके पास पैसों की बहुत किल्लत है, वो एक 700, 800, 1000 रुपए में अपने आप पे ये मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं।
तो क्या है कि इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ इतनी ही है, क्योंकि अगर वो ड्रग गलत है तो उसकी जान भी जा सकती है। तो हमें लगा कि ये सब्जेक्ट तो करना चाहिए, और करना चाहिए तो पूरी ईमानदारी से खुल के करना चाहिए, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी मेडिकल फेटर्निटी से जो लोग इस शो को देख रहे हैं, और अब तक मुझे कम से कम 25 से 30 मेडिकल फेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों के मैसेजेस आए हैं, जिनको ये शो बहुत ही कमाल का है, और उन्होंने बहुत बधाई दी हमें कि हमने ये शो इस टाइम पे किया, बिकॉज उनके हिसाब से इससे बेहतर कोई टाइमिंग नहीं हो सकती। तो अभी तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया, एंड आई एम ओनली ग्लैड कि ऐसा है, बिकॉज फिर आप एक इतने बड़े देश में अगर आप हर टाइप का सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो आपको वो फ्रीडम होनी चाहिए कि आप खुल के कैसे। अच्छा सर, जैसे शिफाली मैम ने बताया कि फिल्म बना रहे थे आप, इस पे फिल्म का आइडिया ड्रॉप होकर वेब सीरीज पे कैसे आ गए? 2-3 साल तक उस फिल्म को लिखते रहे, और जब लिखते तो हमें लगता था कि ये 2-2.25 घंटे का दायरा जो है वो इस सब्जेक्ट के लिए बहुत छोटा है। ये सब्जेक्ट जो है वो इससे बहुत ज्यादा फैलाव मांगता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जैसे अगर आप शो भी देखेंगे तो 10 एपिसोड है, 7 घंटे का ड्यूरेशन है, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, उनके बहुत सारे सबप्लॉट्स, बहुत सारे ट्रैक्स हैं। कई लोगों ने हमें ये भी कहा था कि क्या इंडिया में लोग रेडी हैं इतने मल्टी ट्रैक और इतने सारे कैरेक्टर्स का एक शो देखने के लिए, क्योंकि अक्सर शो में 5-6 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं होते, और हमारा सब्जेक्ट वो डिमांड करता था। और अब लोग एक्चुअली अब ये एक प्लस पॉइंट हो गया है कि लोग बोल रहे हैं कि हमने कभी ऐसा शो नहीं देखा जिसमें इतने सारे कैरेक्टर्स और इतनी सारे ट्रैक्स को एक शो के अंदर पिरो के ले आया। तो मुझे लगता है जब कोई चीज लोगों के दिल को छूती है तो जो लोगों को पहले नेगेटिव लग रहा होता है या एक डर होता है वो सब स्ट्रेंथ में बदल जाता है, और ऐसा ही कुछ मैं इस शो के साथ होता हुआ देखा। शिफाली मैम, जब इस तरह की कोई वेब सीरीज होती है, ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, बहुत कम क्या मेरे को लगता पता ही नहीं, तो इसके लिए आपकी जो पर्सनल रिसर्च रही, अपार्ट फ्रॉम जो आपको डायरेक्टर ने बोला या प्रोड्यूसर ने रिसर्च दी, आपने कुछ अपने लेवल पे भी रिसर्च की, अपने लेवल पे भी कहा कि अच्छा इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होगी या इस तरह का मैनरिज्म होगा? पहले तो स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग थी, और विपुल और मोसेस ने इतना सारा रिसर्च किया है इस पर कि आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट इन फ्रंट ऑफ मी। एज फार एज द कैरेक्टर गोज, गौरीनाथ पर रिसर्च करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि ऐसे इंसान को ना मैं मिली हूँ, ना ऐसे इंसान के बारे में मैंने सुना है, ना मैं जानती हूँ। और क्योंकि वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, उसको एक किसी बॉक्स में बिठाना इम्पॉसिबल है। गौरीनाथ केम विदाउट एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, लेकिन हाँ, एक डॉक्टर के तौर पर ऑफ कोर्स यू नो लाइक मेडिकल लैंग्वेज जो वो स्क्रिप्ट में थी, बट एज एन एक्टर देन जो मेडिकल लैंग्वेज थी उसे सिर्फ पढ़ना या रटना या रिपीट करना इज नॉट गुड इनफ। मुझे उसके बारे में जानना जरूरी था। सो यू ऑब्वियसली गूगल इट एंड रीड के ये ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, या ये मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, या ये डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। लाइक व्हेन जब हम सर्जरी का सीक्वेंस कर रहे थे, वी हैड अ न्यूरोसर्जन प्रेजेंट देयर टू गाइड मी थ्रू इट, बट दैट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट। गौरीनाथ के ऊपर रिसर्च करना इज इम्पॉसिबल। आई मीन ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई फेल्ट। सो शी केम आउट ऑफ just all our minds and heart and passion to create who she became. मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जब स्क्रिप्ट लिखा था तो हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिखा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एंड बहुत सारे दिनों की रीडिंग्स के बाद शिफाली एक दिन उन्होंने अपने होमवर्क के दौरान एक बिल्कुल नया अप्रोच हमें बताया कि she will play it like a very mild and very soft demeanor and बिल्कुल विनम्र इंसान, जिसके पीछे अंदर दिमाग में क्या चल रहा है वो आप कभी समझ नहीं पाओगे, जो कि राइटिंग से बिल्कुल अलग था। और हमने इस पे बहुत डिस्कस किया,
और हमें लगा कि ये एक चांस होगा और हो सकता है कि ये फेल हो जाए, लेकिन हमको शेफाली पे बहुत भरोसा था कि अगर वो कह रही है कि वो ऐसे करेंगी तो वो कुछ एक अंदाज आएगा जिससे एक बिल्कुल नया कैरेक्टर बन के आएगा। तो मैं और मोजेस हम दोनों एट ऑल टाइम्स हम लोग एक बिल्कुल टोज पे रहते थे हर सीन के दौरान, क्योंकि हमें ही नहीं पता होता था कि इस सीन का फाइनल कलर निकल के क्या आएगा। तो शूटिंग के दौरान वो एक बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट था। तो आई थिंक इट इज her interpretation which I think was amazing, which has made गौरीनाथ what it is, जो लोग बिल्कुल मतलब एक ऑलमोस्ट रिएक्शन में सुनामी जैसा रिएक्शन है, एंड पीपल आर कंपेयरिंग और सेइंग इट्स द बेस्ट वर्क ऑफ हर लाइफ। और इतनी इलस्ट्रस करियर के बाद अगर आपको ये कमेंट मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। So many nice things said about me, guys. सर वैसे शेफाली मैम को आपने सेलेक्ट क्यों किया, अब ये ईमानदारी से बताइएगा। मतलब आप मान लीजिए कि वो यहाँ पे नहीं है, मैं ऐसा मानता था कि जब हम फर्स्ट चॉइस थी, ऑब्वियस चॉइस थी, और हम ये मानते थे कि शेफाली ने कभी नेगेटिव नहीं किया है, शी इज नेवर प्लेड ग्रे कैरेक्टर। तो जैसे दिल्ली क्राइम्स में शी इज प्लेइंग द मोस्ट अर्नेस्ट कॉप, एक जबरदस्त कॉप का रोल कर रही है जो कि बहुत ही ईमानदार है और बहुत हीरोइक। तो हमने सोचा कि अगर एक बिल्कुल ऑपोजिट दुनिया में ले जाएं तो क्या होगा। अब ये OTT का अपना एक दायरा है जो अलाउ करता है आपको, और सबसे बड़ी बात जो मेरे पार्टनर है डिज्नी हॉटस्टार, उन्होंने भी ये हिम्मत दिखाई, उन्होंने हमें कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम दी। दे हैव बीन द बेस्ट पार्टनर्स, अमेजिंग। एक तो पहले तो ये सब्जेक्ट करने की हिम्मत उन्होंने दिखाई, और उसके बाद जो जो क्रिएटिव डिसीजंस हम लेते गए उनमें उनका पूरा सपोर्ट हमें रहा। और तो ये हमारी बेसिक सोच थी कि शेफाली ने कभी ऐसा रोल नहीं किया, एंड एज एन एक्टर उनके लिए भी एक चैलेंज होगा और लोगों को देखने में एक नया एंगल देखने मिलेगा कि अच्छा शेफाली से ऐसे भी रोल की कभी उम्मीद की जा सकती है। तो आई थिंक वो बड़ा एक्साइटिंग था हम सबके लिए, एंड आई थिंक उसी का जो रिएक्शन लोगों का आ रहा है, तो हमने ट्रेलर में ये बात लोगों को बताई नहीं थी, हमने इस बात को ट्रेलर में छुपा के रखा था। हम चाहते थे कि लोग शो देखते वक्त उसको रियलाइज करें, एंड मुझे लगा कि लोग बिल्कुल शॉक हो गए कि अरे ये क्या है, और फिर वो प्यार जो है वो उनका बिल्कुल एक बाढ़ की तरह आ रहा है। मैं अब तो ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, इतने रिएक्शंस आ रहे हैं ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉर हर वर्क इन दिस शो पर्टिकुलरली, सो इट्स बीन अमेजिंग। अच्छा, पहली बार आप दोनों साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं, और सबसे पहले तो मैंने यही बोला बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लाइटर नोट पे भी ये बताइए कि जब पता चला कि भाई इतनी सक्सेसफुल ये वेब सीरीज हो गई है तो पार्टी वार्टी की या नहीं की, मतलब घर पे ही, क्योंकि कोरोना अभी बाहर घूम रहा है। मैं थोड़ा सा पार्टियों में बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता, बट शी इज द वन जो सेलिब्रेट बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकती है, और इनमें बड़ा जोश भी होता है, एक्साइटमेंट भी होता है, और वो हर मौके को बिल्कुल शानदार बनाने की एक कला भी है। तो हमने सिर्फ अपनी टीम के साथ एक छोटा सा डिनर किया था घर पे, उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं आ पाए क्योंकि कुछ बीमार थे, कुछ आउट ऑफ टाउन थे, बट कीर्ति आई थी और विशाल जेठवा जो कि मंगू प्ले कर रहे हैं वो थे, हमारे हॉटस्टार के कुछ एग्जीक्यूटिव्स थे, और हमारी पूरी डायरेक्शन टीम थी। और मोजेस नहीं आ पाए क्योंकि मोजेस दिल्ली में है और वो बीमार है कोरोना से इस वक्त, शायद आज वो नेगेटिव हो जाएंगे, पर वो नहीं आ पाए। तो कुछ 10-12 लोग थे, और हम भी ज्यादा लोगों को बुलाना नहीं चाहते थे बिकॉज कोरोना क्या आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आपको अपने कंधे पे लेनी पड़ती है। ऑल्सो क्योंकि हमारे प्रमोशंस अभी भी जारी हैं, तो इट्स अनसेड रूल कि एज अ प्रोडक्शन हाउस के सबकी टेस्टिंग होती है। सो वी वर ऑल क्लियर, जो भी लोग मिले, because we are working in the office together, we are doing the promotions together, तो it was अच्छा सब क्लियर है, जो क्लियर है वो आ जाए, उस किस्म की बात। So we celebrated one night, पूरी रात हमने
मस्ती की, बिकॉज 2-2.5 साल से ये शो बन रहा है। हाँ। और हमने वीडियो कॉल पे हमारे डीओपी जो कि कोरोना से निकल रहे थे, मोजेस, उनके साथ कांटेक्ट किया और मतलब बहुत सेलिब्रेट किया उस रात को। और मुझे लगता है कि जब आपने 2-2.5 साल इतनी मेहनत की है और जब आपको उसका थोड़ा रिजल्ट मिलता है तो आपको बिना डरे बिना हिचकिचाए एक रात को सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वाला माहौल। वैसे आप लोग घर में ओटीटी कंज्यूम करते हैं दोनों लोग, मतलब ओटीटी पर चीजें देखते हैं, वक्त मिल पाता है? ओ वी आर ऑब्सेस्ड, बिल्कुल टोटली ऑब्सेस्ड। मतलब बिल्कुल, क्योंकि कई बार भी ट्राई कि एक शो साथ में शुरू करें, पर हम दोनों के वॉचिंग पेस अलग है। मतलब तो विपुल का देखना खत्म होता है, मैं पूरी रात बैठ के देखती हूँ, बट या फिर अलग अलग रूम्स में बैठ के वी आर जस्ट कंज्यूमिंग शोज। हालांकि ह्यूमन हमने साथ में नहीं देखा, क्योंकि पहला एपिसोड शुरू हुआ ऐसे, अरे अभी ड्रॉप हुआ है 12 बजे, शुरू तो करें। और शुरू किया और फिर आई थिंक 10 मिनट में विपुल ने बोला ओके वेरी नाइस, अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम देखो। नहीं, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं जब अपना काम देखता हूँ तो मुझे सिर्फ गलतियां दिखाई देती। हाँ, ये होता है, इसलिए मैं देख नहीं पाता जो काम। हाँ, जब तक हम उसे बना रहे होते हैं तो हम ऑलमोस्ट एवरीडे देख रहे होते हैं, और वो देखने का प्रोसेस 8 महीने तक कांस्टेंट आप हर स्टेज पे देखते रहते हैं। और तब आपको गलतियों पर आपको ये लग रहा होता है कि अच्छा इसको कैसे अच्छे से अच्छा बनाएं, बस उतने पे आपका फोकस होता है। और फिर जब मैं देखता हूँ एक फिनिश प्रोडक्ट तो मुझे दिखता है कि अरे इसमें तो ये गलत हो गया, अरे ये कैसा शॉट दिया, ये क्या कर दिया। तो मैं अपना काम अकेले में बैठ के देखना पसंद करता हूँ, ताकि मैं अपनी गलतियों की वजह से अपने आप से ज्यादा चिढ़ूं भी तो मैं अकेला ही अपने आप से डील कर लूं, और किसी और के सामने, वरना पर्टिकुलरली शिवाली के सामने एम्बैरेस ना हो। रबिश। मैं अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकता, मैं शिवाली के साथ नहीं देख सकता, मैं अकेले में अपना काम देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे फिर अपनी गलतियां समझ में आती हैं और मैं डांट मानता हूँ कि अगली बार ये नहीं करूंगा गलती, कोई और हो जाएगी गलती, पर ये नहीं करूंगा। तो वो एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है। पर हाँ, ओटीटी हम बहुत देखते हैं, और हर किस्म की फिल्में, हर किस्म के शो, सब कुछ। सर, आपने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं और मतलब अब आप ओटीटी पर भी, तो आपको लगता है कि जो थिएटर्स का एक जो पहले वाला रुबाब था वो लौटेगा कोरोना के बाद, या कहीं ना कहीं ओटीटी ने एक स्पेस जो है वो भर दिया है? देखिए, जब एक नया माध्यम आता है तो आपको लगता है कि पुराना खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं। हाँ। देखिए, जब VHS आया था, आप याद करेंगे, तो जब VHS आया था तो लोगों ने कहा अब थिएटर में कोई नहीं जाएगा, अब तो लोग घर पे VHS लगा के पिक्चर देखेंगे। फिर जब वो लेजर डिस्क आए थे, LDs, तब लोगों ने यही कहा था। फिर DVDs आए तब लोगों ने यही कहा था। मैं ऐसा मानता हूं कि OTT की वजह से फिल्मों का ग्रोथ और बढ़ेगा। अभी हम लोग एक ऐसे दौर में हैं कि लोग कोरोना की वजह से शायद एक थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं। एक आदत भी छूट गई है कि हर हफ्ते फिल्में देखने जाने की, एक जो आदत थी वो भी एक दिमाग से निकल गई है। ऑफ कोर्स OTT ने बहुत जबरदस्त कंटेंट भी पिछले 2 साल में लोगों को दिया है, तो अब लोगों को लगता है कि अरे ये कैसे मिस कर। बट मुझे लगता है कि आप अगले साल में, मतलब 2022 जून जुलाई तक आते आते सिर्फ जो फिल्मों का जो थिएटर में देखने का जो माहौल है वो फिर बहुत जबरदस्त जम जाएगा, और मुझे लगता है वो और आगे बढ़ेगा। एक और चीज जो मैं इसमें मानता हूँ ये कि हम जिस टाइप की फिल्में बना रहे हैं उसमें भी कुछ चेंजेस आने चाहिए। और देखिए, थिएटर में जो लोग आते हैं उन्हें एक एंटरटेनर, कमर्शियल, मसालेदार पिक्चर देखने का बड़ा शौक होता है। तो ये एक फर्क पड़ जाएगा कि अगर बहुत हैवी बड़ी कंटेंट फिल्म है, बहुत ग्रेट कंटेंट है, तो मैं OTT पे देख लूंगा, और स्पाइडरमैन, सुपरमैन, पुष्पा, सूर्यवंशी, ये सारी फिल्में जो है मैं थिएटर में। तो ये एक थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, एक डिवीजन होगा, ऐसा मुझे। पर शिवाली मैम, हाँ जी, नहीं जाएगी। शिवाली मैम, एक ये सवाल आपसे भी और आपके बाद सर से भी इसका जवाब चाहूंगा। आप पहले ह्यूमन को एक फिल्म के तौर पे बना रहे थे, फिर वेब सीरीज बनी। आपको लगता है कि जो इंसाफ वेब सीरीज बन के हो पाया वो फिल्म होती तो शायद नहीं हो पाता, या उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो पाता जितना वेब सीरीज के तौर पे आप लोग छोड़ पाए? इम्पैक्ट की बात मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे विपुल ने कहा कि ये बहुत एक्सटेंसिव सब्जेक्ट, तो इसे 2 घंटे की फिल्म में
पूरे सारे थॉट्स को, ये पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को एनकम्पस करना बहुत मुश्किल। तो आई एम ग्लैड कि ये शो है, क्योंकि वो 10 एपिसोड्स, 10 घंटे का टाइम मिलता है इस तरह की कहानी कहने का, और इस तरह की कहानी, इस तरह के प्लॉट को उस टाइम की जरूरत थी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये OTT पे एज अ सीरीज बना एंड नॉट अ फिल्म। सर एज अ डायरेक्टर आप कहानी को जस्टिफाई कर पाते फिल्म के तौर पर अगर इसे बनाते तो? जब नहीं हो रहा था इसलिए हमने ये डिसाइड किया। हमने मैं आपको बताऊं, हमने 28 ड्राफ्ट उस फिल्म की स्क्रिप्ट के लिखे थे और बहुत अलग अलग तरीकों से लिखने की कोशिश की थी ताकि इस सब्जेक्ट को जस्टिस कर पाए। और जब हमें लगा कि ये जस्टिस नहीं ही कर पाएंगे, फिर हमने OTT में लाने का इसे फैसला किया। हमारे जो 4 राइटर्स, मोजेस एक थे, ईशानी है, स्तुति करके एक यंग राइटर है और एक आसिफ मोयाल करके एक राइटर है, इन चारों ने एक राइटर्स रूम बना के इसको एक अलग नजरिए से बनाया। और वो मुझे लगा कि पूरा कंप्लीट जस्टिस, तो अभी भी ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि एक सीजन भी शायद कम है, लेकिन हम कुछ कर पाए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका कोई आगे सेकंड पार्ट आने की कोई उम्मीद या कुछ इस तरह की प्लानिंग अभी दिमाग? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हॉटस्टार डिज्नी वाले दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉल उन्हीं का है कि ये आगे कैसे जाएगा, क्या बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो रिस्पांस इसको मिल रहा है, मुझे लगता है वो भी बहुत सेटिस्फाइड और खुश होंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस पे भी बात होगी। बिल्कुल, और जब एक सीरीज सक्सेसफुल होती है तो सेकंड पार्ट की उम्मीद दर्शक भी करता है। मतलब हम कुछ भी देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, तो वो होता है। हाँ, हम भी कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सेकंड पार्ट भी आए, ऐसे ही सक्सेसफुल हो और फिर से हम बैठ के जो है बातचीत करें। लेकिन तब दौर थोड़ा बदल जाए, तब आमने सामने बैठ के बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।